केरला एमबीबीएस एडमिशन 2026 के एमबीबीएस एडमिशन की बात हो रही है। केरला में केरला के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर जो फीस होती है यानी एनुअल एक्सपेंसेस जो कैंडिडेट्स का आता है पर ईयर, हॉस्टल, फूडिंग सब कुछ मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 9 लाख के आसपास आता है। बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो केरला सबसे सस्ता राज्य है जहां पर एमबीबीएस की फीस प्राइवेट एमबीबीएस की फीस कम है। ऐसे में हर स्टेट के कैंडिडेट जो कि प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में, वो केरला के लिए अप्लाई करते हैं। बात यह है कि केरला की जो एप्लीकेशन है वो नीट के एप्लीकेशन के पहले ओपन होता है और हर साल ये एप्लीकेशन जहां मार्च में और अप्रैल में आता था, इस बार 2026 में ये जनवरी में ही ओपन कर दिया गया है। मतलब अगर आप केरला के प्राइवेट एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और केरला के जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में भी अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर उनको 2026 का ये जो रजिस्ट्रेशन है जो कि इस बार जनवरी में ही खुल गया है, यहां पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा। कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक अप्लाई करना है, फीस कितनी होती है, कैसे अप्लाई करना है, केरला के जो कॉलेजेस है वहां पर कट ऑफ कितनी जाती है यानी मतलब मिनिमम कितने मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, और केरला के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी पिछले 3 साल की कट ऑफ, रैंक और मार्क्स हर राउंड वाइज आपको कहां से देखने के लिए मिलेगी, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 2026 में मेडिका विंग आपके मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल में। गाइस, हम लोग बात करें केरला के केईएम 2026 की। नोटिफिकेशन जनवरी में ही रिलीज कर दिया गया। प्रोस्पेक्टस, नोटिफिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्डर सब कुछ यहां पर दिया गया है। इनवाइटिंग न्यू एप्लीकेशंस अप्लाई ऑन और बिफोर 31/1/2026 मतलब 31 जनवरी 2026 5 बजे के पहले अप्लाई करना है, राइट। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट और टाइम दी गई है वो 7 फरवरी 2026 दी गई है 5 बजे शाम तक। एडमिशन टू इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, एमबीबीएस, बीडीएस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी कोर्सेज जितने हैं इन सबके लिए ये रजिस्ट्रेशन है। जो इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेंगे कैंडिडेट्स उनके लिए यहाँ का जो केईएम का एग्जाम होता है वो देना जरूरी होता है, लेकिन जो लोग एमबीबीएस और बीडीएस में या फिर बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस के कोर्सेज में अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर केईएम का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता। नीट के बेसिस पर जो है वो काउंसलिंग होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन केईएम का आपको करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या नीट के एग्जामिनेशन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी स्टूडेंट को मौका मिलेगा केईएम का फॉर्म भरने का? गाइस, इसका आंसर है यस। टाइम मिलता है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड होता है। 3 से 7 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलता है वहां पर अप्लाई करने का, और अगर नोटिफिकेशन आपसे मिस होती है तो फिर आप केरला की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो फिर और आप केरला में एमबीबीएस में, बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको केईएम 2026 का फॉर्म भर देना चाहिए। और आपके जानने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं, अगर आप उन्हें फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो का लिंक आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अब हम बात करते हैं जो डेट की, कि ये डेट जो आप अप्लाई करने की है जो कि केईएम की वेबसाइट पर दिया गया है 31 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें ce.kerala.gov.in, और यहाँ पर होम सेक्शन में जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन का जो टैब है वहां से आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप का यूज कीजिएगा, रजिस्टर हियर का ऑप्शन है और यहां से आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो डेट है एप्लीकेशन की और जो सर्टिफिकेट अपलोड की डेट है वो यहां पर दी गई है। बात यह थी कि भाई किसको अप्लाई करना है। ऐसे स्टूडेंट जो केरला से हैं और केरला के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही या फिर दोनों में से किसी एक प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अप्लाई करना है। केरला के बाहर के ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केरला के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर फीस कम होती है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्म भरना मैंडेटरी होगा 2026 में। इसको आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप अभी कीजिए या फिर नीट के रिजल्ट के या एप्लीकेशन के बाद कीजिए, एग्जाम के बाद। अब वो कितने दिन के लिए आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 से 7 दिन के लिए ओपन होता है, इससे ज्यादा ओपन नहीं होता।
उस समय अगर आपसे नोटिफिकेशन मिस होता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं कि भाई यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, जो फीस मैंने आपको पहले बता दिया कि जो है सब कुछ मिला के पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 9 लाख इंडियन रुपीस का आपका एक्सपेंसेस यहाँ पर आता है। फीस, ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल, फूडिंग, लॉजिंग सब कुछ मिला के। वहीं पर बजट जब इतना कम है तो हर एक स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं केरला में प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि बाहर के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है वो बहुत ज्यादा है। बात करते हैं कट ऑफ की कि यहाँ पर मिनिमम कितने मार्क्स पर एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली विजिट करना है medicaving.com, राइट। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की, यहाँ पर आपको विजिट करना है। और उसके बाद यहाँ पर नीट यूजी प्रेडिक्टर का एक टैब है, यहाँ पर नीट कट ऑफ व्यूअर का एक ऑप्शन है। नीट कट ऑफ व्यूअर पर आपको जो है टिक करना है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो कट ऑफ व्यूअर पे आपको सिलेक्ट ईयर सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर 2025 सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको कोर्स एमबीबीएस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉलेज टाइप यहाँ पर आपको प्राइवेट सेलेक्ट करना है। देन आपको लुकिंग फॉर स्टेट्स यहाँ पर आपको केरला टाइप कर देना है। और कॉलेज काउंसलिंग कोटा यहाँ पर डीम्ड पेड सीट कोटा केरला में, राइट। और या फिर यहाँ पर जो ओपन सीट कोटा होता है उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डीम्ड एनआरआई, डीम्ड पेड सीट पे भी आप जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो ओपन स्टेट कोटा होता है उसका भी कट ऑफ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपने कॉलेज सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया, आपने व्यू कट ऑफ पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये जो कॉलेज की कट ऑफ है, ये पर्टिकुलर कॉलेज की, ये डीम्ड कॉलेज की कट ऑफ है। ये कंप्लीट कट ऑफ पिछले 3 साल की 2023 की राउंड वाइज, 2024 की राउंड वाइज और 2025 की राउंड वाइज यहाँ पर रैंक और मार्क्स कितना है, कितना था, कितने पे क्लोजिंग हुई थी, ये कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाती है। अगर आप वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो कट ऑफ है उसको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो भी आप इसी टैब से कट ऑफ व्यूअर से जाके चेक कर सकते हैं। 10 कॉलेज का आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च कर सकते हैं, उसके लिए आपको जरा सा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। 10 कॉलेजेस के बाद अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन मेडकाविंग का लेना पड़ता है। ये कंप्लीट डिटेल केईएम 2026 के रजिस्ट्रेशन को लेकर थी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको केईएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट प्लस वहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है और मार्क्स कितनी जरूरत होती है, उसके लिए हमने आपको डिटेल में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर की। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2026 की जो काउंसलिंग होगी नीट की, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या फिर डीम्ड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और ऐसे सिलसिले में अगर आप गाइडेंस चाहते हैं मेडकाविंग की एक्सपर्ट टीम का, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर जो कि इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकाविंग। थैंक्स लॉट।